एवरीवन, आज मैं फिर एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रजिस्टर से ही रिलेटेड है। देखिए ना, इफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm each are connected in parallel, what will be their total resistance? सबसे पहले एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3 ओम का इन द सेंस 3 ओम का एक अगर रजिस्टर है ना तो 3 ओम का है। एक अगर रजिस्टर इसमें तो 3 ओम का है, लगभग 3 रजिस्टर इसमें जुड़े हुए हैं। वो भी किस रूप में जुड़ा हुआ है, पैरेलल के रूप में, जो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा रखा हूँ। ठीक है, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा कि पैरेलल किसको कहते हैं और सीरीज किसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक जो रजिस्टर है वो 3 ओम का है और वो कनेक्टेड है किस रूप में, पैरेलल के रूप में कनेक्टेड है। ठीक है, 3 ओम का जो रजिस्टर है वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल ग्रुप में कनेक्टेड है। व्हाट विल बी देयर टोटल रेजिस्टेंस। से पूछ रहा है कि तीनों ओम का जो रजिस्टर है और कनेक्टेड है पैरेलल ग्रुप में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन जो भी कुछ कहा है सबसे पहले हम लोग गिवन के रूप में इसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या बोला, 3 ओम का ना। तो देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन से पहले हम लोग इसका पहले फिगर बना रहे हैं। ठीक है, देखिए रजिस्टर जो T3 है इसमें 1 2 एंड 3 रजिस्टर ऑलरेडी हमने बना रखा है और इस रूप में किसके बनाया, चूंकि ये तीनों को तीनों इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि पैरेलल के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और कितने कितने ओम का है, तो देखिए ना ये कितने ओम का है, तो एक है 3 ओम का, फिर दूसरा भी 3 ओम का ही है और थर्ड भी कितने का है, 3 ओम का ही है। बट मैं आपको बोल देना चाहता हूँ ये कि 3 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, अब देखिए ना R1 R2 इंडिकेट कर देना है अपनी सुविधा के लिए। ये हो गया R1, ये हो गया R2 एंड R3। ठीक है, अब इनको सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, बस तुमको पता करना है कि इस फिगर में कि तीनों ओम का जो रजिस्टर है इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जो पैरेलल ग्रुप में कनेक्टेड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए R1 कितना दिया होगा, R1 भी 3 ओम का, ओम का सिंबल ऐसे होता है, और R2 का भी 3 ओम ही है। ठीक है, और R3 का भी 3 ओम ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पैरेलल। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाता है, 1 RP, 1 RP, RP in the sense resistor of parallel equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ठीक है, ये R1 R2 और R3 है, आप कुछ समझिए नहीं, बस रजिस्टर का नंबर है, नंबर ऑफ रजिस्टर है इन द सेंस 1 2 एंड 3। इसमें बस R1 R2 R3 यूनिट कुछ दिखाया गया है, बस रजिस्टर को जानने के लिए R1 कितना होगा, R2 का ये और R3 का। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि 1/R1 जो है, R1 की जो गिवन वैल्यू कितनी है, 3 ओम है, यहाँ पे लिख देंगे क्या 1/3 एंड नेक्स्ट 1/3 एंड नेक्स्ट 1/3। इन सब का ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के टेबल 3 कितने बार करते हो, वन टाइम, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड देन आफ्टर 1 एंड देन आफ्टर 1। 3 के टेबल 3 वन टाइम में 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 के टेबल 3 वन टाइम, 1 के टेबल 1 ही होगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3। अब देखिए ना, ये हो गया 1/RP, फिर 1/RP, RP इन द सेंस रजिस्टर ऑफ पैरेलल, और 1/RP रजिस्टर ऑफ पैरेलल। अब देखिए ना, कहने का मेरा मतलब क्या है, 1/RP हो गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर मतलब वो न्यूमरेटर में चला जाता है, बनाने का इसका तरीका यही है। तो इसका क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में है, ये क्या होता है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका बनाने का तरीका यही है। आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। बट इसमें आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा ना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। जब डिफरेंस वैल्यू होगा ना तो नीचे वाले के ऊपर और ऊपर वाले नीचे हो जाते हैं। देखिए ना 3 से 3 यदि कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, द टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, तो 1 ओम है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है ना,
मेरी कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 था, और मैं आपसे फिर दोबारा एक बोलना चाह रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर और आपको समझ में आ गए तभी भी कमेंट कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना, जो सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दूसरा, मैं जैसे भी क्वेश्चन बनाया हूं, जिस तरीके से बनाया हूं वैसे ही आप लोग को आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ किस स्टूडेंट का सबसे पहला कमेंट आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे मैं सोल्यूशन किया हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे ही करिए, क्योंकि गिवन देकर लेकर बनाने में ना एक ही फायदा होता है कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं करिए, कभी भी, चाहे वो इस तरीके का हम लोग कि जैसा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है। चलिए मैं सीरीज करके आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन देता हूँ। सिर्फ उसमें क्या चेंजिंग रहेगा, जब ये 3 ओम बोला है तो अदर यूनिट होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, तरीका आपका वही होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करने का तरीका भी वही होगा, ठीक है। देखिए जहां पे 3 ओम थे वहां पे क्या हो जाएगा 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 1.5 ओम और यहाँ पे 2.8 ओम। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5। आप लोग की प्रैक्टिस में मैं 5 क्वेश्चन दिया हूं, देखता हूं किस स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता है सबसे प्रथम, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे मैं फिर दोबारा बोलूं, जैसे सॉल्व किए थे वैसे आपको सॉल्व करना है। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करना नहीं